तो हाँ जी, आपका नाम ऋतिक है और आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। कुंडली की मैं बात करूँ, कुंडली कैसी है? कुंडली में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह मुझे खराब भी लगे हैं। खासकर आपका मंगल मुझे ज़्यादा खराब लगा है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है। और आपने सवाल मुझे लिख के नहीं भेजे। तो आपकी देखो जी, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आपका सवाल क्या है वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी के बारे में, पत्नी के बारे में पूछना है। तो 12 घरों में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि चौथा घर है माता का। अब चौथे घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब होगा क्या कि ये जो 9 ग्रह होते हैं आपकी, देखो जी कुंडली में अगर देखें तो शुक्र आपका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, राहु केतु भी वैसे अच्छे हैं क्योंकि उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से हल्के से बुरे फल देंगे। मंगल आपका मुझे ज्यादा खराब लगा है, और शनि भी आपको रले मिले फल देगा। पहले सबसे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ, लेकिन एक मेरी बात और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है, मतलब ये जो सभी ग्रह हैं इनका असर आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। आज भी आपके ऊपर सूर्य का असर है, आज भी शुक्र का असर है। लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो असर है वो है इस राहु ग्रह का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 9 ग्रह जो होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। तो राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, 16 से चली थी, 34 में खत्म होगी। जिसकी दशा होती है उस ग्रह का हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा असर होता है। मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है राहु ग्रह का। और बाकी आपके ऊपर थोड़ा सा एक और असर है बुध का भी, इसकी चली हुई अंतरदशा, इसका भी आपके ऊपर असर है। ये 12 महीना 23 से चली है और 7 महीना 26 में खत्म होगी। तो इन दो ग्रहों का आपके ऊपर असर है ज्यादा, राहु और बुध। लेकिन उससे पहले आपके मैं इस मंगल की बात करूंगा, क्योंकि ये मुझे आपका ग्रह, मैंने जैसे बोला ये ग्रह मुझे आपका थोड़ा सा खराब ज्यादा लगा है। मतलब सभी ग्रहों में अगर ज्यादा अगर आपका खराब है वो है ये मंगल। तो मंगल क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, पहले इस वाले की खराब क्यों लगा है। खराब होने के हैं दो तीन कारण। पहला खराब होने का कारण कि मंगल जहां बैठा है वो है 8वां घर, और 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। कुंडली में जो 12 घर आपको मैंने भी बोले थे, छठा घर, 8वां और 12वां, ये जो तीन घर होते हैं इनको अच्छा घर नहीं माना गया। तो मंगल क्यों खराब है, वो 8वें घर में खराब घर में बैठा है। ऊपर से 8वें घर में एक नंबर लिख रखा है 11, ये है शनि का घर। और मंगल शनि को अपना मानता है दुश्मन। एक तो 8वां घर ऊपर से दुश्मन घर में बैठा है, इसकी वजह से मंगल आपका है खराब। अब क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है खराब क्यों है, हमने पता चल चुका है वो 8वें घर में बैठने की वजह से खराब है। और खराब फल क्या देगा, मंगल इस कुंडली में है जिन घरों का मालक। तो मंगल इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वां घर है आपके कामकाज का घर, जो आप भाई कामकाज करेंगे, नौकरी कारोबार करेंगे, ये 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। और फार्मूला मैंने आपको बोला है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखो। तो 10वें घर के बारे में जानना है तो 10वें घर में क्या लिखा है, एक नंबर एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो हमें 10वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा
आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार और मान प्रतिष्ठा के बारे में। और मंगल आपका क्योंकि खराब घर में जाने की वजह से खराब हो चुके, एक दोष बना है राजभंग। तो मंगल क्या करेगा, आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये मंगल। मतलब आप जो भी नौकरी कारोबार करेंगे दिक्कतें आएंगी आपको इस मंगल की वजह से। या तो नौकरी लगेगी नहीं, या नौकरी लग जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, नौकरी में तरक्की नहीं होगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या कोई बिजनेस करें उसमें दिक्कतें आएंगी इस मंगल की वजह से। तो मंगल मैंने क्या बोला, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। दसवां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये पांचवा घर। और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है, पांचवा घर, पांचवें घर में क्या लिखा है, आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल आठवें घर में है, संतान के घर का मालक है। तो मंगल आपको भाई संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। संतान संबंधी कुछ चिंता परेशानी आपको होगी। क्या दिक्कत आएगी संतान को लेके, मुझे कन्फर्म नहीं। वैसे पांचवें घर में जो केतु है, ये आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। और लड़कियां आपकी ज्यादा होंगी, पहले एक दो लड़की आपकी होगी। और और संतान ऑपरेशन के द्वारा भी होगी, और गर्भपात के भी योग मुझे काफी दिख रहे हैं इस केतु की वजह से। तो मंगल हमने देखा कि आपके वो काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, संतान संबंधी चिंता। और मंगल आठवें घर में जहाँ बैठा है, ये आठवें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा ये मंगल। आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। कौन सी हेल्थ खराब करेगा, आपको बवासीर हो सकती है, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। खासकर मंगल की जब भी दशा आपकी चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आप एक और यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। तो मंगल के देखो कितने बुरे फल हैं। आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप मंगल के उपाय करते हैं, आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि मंगल के उपाय करने से सबसे पहला जो फायदा है, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका सवाल काम काज को लेके भाई आ रहा है, ये कारण है मंगल। मंगल सही करो, काम काज का सुख मिलेगा। मंगल सही होगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, बीमारियों से बचोगे, गुप्त बीमारी से बचोगे, बवासीर से बचोगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, मंगल दोष खत्म होगा अगर मंगल के उपाय करते हो। तो क्या सवाल की उपाय क्या है, पहला उपाय है के मंगल के पाठ है मंगल कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इस पाठ को पढ़ लिया करो या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ आपने देखो जी सुबह के टाइम जहाँ तो पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। और कोशिश किया करो इनको 2-2 बार पढ़ लिया करो, या एक एक बार तो कम से कम जरूर पढ़ना है। तीसरा उपाय है, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आपने करनी है हनुमान जी की पूजा उपासना। मतलब आप रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। हो सके तो सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाना है, और वहां पे जाके या कम से कम एक टाइम हनुमान जी के मंदिर जाना है। और क्या करना है, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, जैसे हनुमान चालीसा है या बजरंग बन का पाठ है वो पढ़ना आपने। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण किया करो। तो 3 उपाय अपने करने हैं मंगल को सही करने के लिए। मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो 2-2 बार। हनुमान जी का पाठ रोजाना पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी शनि की मैं बात करता हूँ, शनि भी थोड़ा सा मैंने बोला था खराब है। अब उस वाले की शनि क्यों खराब है, शनि इस कुंडली में है, इस घर का मालिक सातवें घर का, जो कि मैंने बोला था सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। क्योंकि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। आप अपना सवाल देखो क्या है, वो घर देख लो। पत्नी देखनी है सातवां घर, माता देखनी है चौथा घर, छोटा भाई देखना है तीसरा घर, घर का मालिक देख लो कि घर के जो मालिक बना है घर का, जो वो मालिक कैसा है। तब सातवां घर है पत्नी का घर, सातवें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि है, मालिक इसका है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, 12वें घर में। मैंने आपको भी बोला था छठा, आठवां, 12वां, 3 घर खराब घर होते हैं। तो शनि भी आपका देखो जी 12वें घर में बैठा है। और ऐसा मत सोचना कि शनि बिल्कुल खराब है, लेकिन ये खराब फल जो आपको देगा पत्नी के मामले में देगा खराब फल, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा आपको। अब शनि देखो जी 12वां घर है हानि का घर, खर्चे का घर, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। अब शनि क्या खराब फल देगा, शनि है इस सातवां घर पत्नी का घर। सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में बैठा है। शनि भाई ये दिखा रहा है विवाह भंग योग बना है, मतलब आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा। विवाह में शनि आपके देरी करेगा, 27 28 29 30 साल के बाद विवाह होगा। और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे,
या पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि ग्रह आपको। और बाकी इसकी दशा जब भी छोटी बड़ी चलेगी उसमें खर्चे आपके बढ़ेंगे और भी। जैसे कि शनि की दशा पहले निकल चुकी है, बुध की दशा जो चली इससे पहले शनि की दशा थी, 8वें घर का, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। अब क्योंकि देखो वही बात है, अगर आपके सवाल मुझे पता होते, आप मान लो आपने लिखा होता कि मुझे पत्नी के बारे में पूछना है, तो फिर आपको मैं बोलूंगा कि अगर आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं वो शनि की वजह से आएंगी। तो इसलिए आपको, वैसे आपने गलती की, आपको सवाल लिखने चाहिए थे। अब यहाँ पे सवाल कि शनि के लिए क्या किया जाए। तो शनि का देखो जी पहला उपाय है कि आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रात के समय पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है और जानना रात के समय। फायदा क्या होगा, एक तो फायदा आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, दूसरा फायदा साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता, आपकी डेली की इनकम भी अच्छी होगी, और भी खर्चे कम होंगे, हजारों फायदे होंगे। ऐसा नहीं कि एक दो फायदा है, कई फायदे हैं। दूसरा उपाय अगर कर सकते हो वो है शनि मंदिर, अगर टाइम लगे तो वो भी आप माथा टेकने जा सकते हो। नहीं तो शनि चालीसा तो रात को जरूर पढ़ा करो या सुन लिया करो इसको। अब आपकी देखो जी बात करते हैं हम दूसरे ग्रहों में से। यहाँ पे 5वें घर में जो केतु बैठा है, वैसे तो केतु 5वें घर में बैठा है यहाँ पे उच्च का, जो कि अच्छी बात है, मतलब 5वां घर पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी केतु राहु दोनों एक दानव ग्रह हैं, ये चाहे उच्च के भी बैठे हैं इनके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। तो केतु मैंने बोला था कि संतान घर में बैठा है, तो आपको मतलब आपकी पत्नी का गर्भपात तो जरूर होगा, एक दो बार गर्भपात का मुझे योग दिख रहा है। संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना ये भी दिख रहा है केतु की वजह से। और लड़कियां ज्यादा पैदा होना ये भी केतु की वजह से होगा। अब केतु के पाए आप कब करना, जब अभी यहाँ पे भी देखो वही बात आ चुकी। मुझे नहीं पता कि आपका सवाल संतान को लेके है या आपका विवाह हुआ है या नहीं। तो भाई अगर आपका मान लो विवाह हो चुका है या नहीं हुआ, तो केतु के उपाय कब करने हैं, जब आप बच्चा पैदा करेंगे उस समय इसके पाठ पढ़ना, ताकि बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कतें आपको ना आए, आपकी पत्नी का गर्भपात ना हो, आपकी पत्नी का ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा ना हो, उस समय पाठ इसके करने हैं। अभी मुझे नहीं पता कि बच्चा पैदा हो चुका है या नहीं। तो केतु कौन से पाठ हैं, केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ। अभी इसको मत छोड़ना, अभी अभी ये पाठ नहीं करने, कब करने हैं, जब चलेगी इसकी, जब आप मतलब संतान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं आपके, हम बात करते हैं, मैं फिर बोलूंगा असर देखो जी सभी ग्रहों का आज भी आपके ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर है राहु ग्रह का, अभी इसकी बात करेंगे। अब पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी कुंडली में एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये एक दानव ग्रह होता है, इसको दानव की कैटेगरी में रखा गया। दानव मतलब जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं। और जब भी राहु की दशा आती है ये हजारों दिक्कतें लाइफ में पैदा कर देता है। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, मान लो मेरे पास 100 बंदे आए हैं, तो उनके ऊपर 80 बंदों के ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब अभी तक जितनी भी मैंने अभी तक कुंडलियां बनाई हैं, हजारों कुंडलियां मैंने बनाई हैं, तो मेरे पास जितने भी केस आते हैं ये राहु की दशा उनके ऊपर होती है। मतलब जब भी राहु की दशा आती है ये लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देता है, दिक्कतें बढ़ा देता है, चिंता भाग दौड़ परेशानियां। अब सवाल ये है कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 11वें घर में। पहले समझो 11वां घर किसका है, 11वां घर होता है आमदनी का घर। आपकी आमदनी कैसी होगी, 11वां घर देखें, 11वां घर लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, वैसे और भी काफी चीजें। अब 11वें घर की जो चीजें हैं, 11वें घर के मालक को देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में क्या लिख रखा है, 2 नंबर, जो कि है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो हमें 11वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा। 11वां घर आमदनी का, तो आपकी आमदनी कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, लाभ होगा या नहीं। और 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब आपका राहु मुझे अच्छा लगा है, क्यों लगा है भाई, उसके हैं 2 कर्ण। पहला कर्ण राहु आपका बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर में राहु अच्छे फल देता है। और दूसरा कर्ण सबसे बड़ा, और 11वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, जो कि इस राहु की है उच्च राशि। तो भाई आपका राहु तो उच्च का बैठा है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। तो राहु क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, एक तो 11वां घर ऊपर से उच्च का है। अब अच्छे फल क्या देगा, 11वें घर का अच्छा करेगा, आपकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा, धनी बनाएगा, धन देगा। और भी इसकी दृष्टियां भी 5 में पड़ेगी। तीसरे घर के ऊपर स्वय राशि, मेहनती साहसी बनाएगा। साथ में 5वें घर के ऊपर वैसे यहाँ पे नीच राशि है राहु की, ये संतान संबंधी वैसे चिंता पैदा करेगा राहु आपको। और 9वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, मित्र राशि है। वैसे थोड़ा सा राहु भी आपके मित्र राशि है, तो मित्र राशि, लेकिन इसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, थोड़ा सा विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव। अब देखो जी मुझे दिख रहा है कि राहु अच्छा है, मैंने आपको दिखा दिया, आपको भी दिख रहा होगा कि राहु अच्छा है।
अब आप मेन क्या है इसका प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल ये करना है कि जब से राहु की दशा चली है 16 से, पिछले 16 में चली हुई थी दशा, 34 में खत्म होगी, मतलब पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं। तो आप प्रैक्टिकल आपने ये करना है कि जब से राहु की दशा चली है आपको क्या लग रहा है कि राहु की दशा आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 8-9 साल से हजारों दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं और रुकावटें आ रही हैं, तो राहु आपको बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। वैसे भी क्योंकि अगर आपका सवाल यहाँ पे देखो जी, अगर आपका सवाल है आपकी आमदनी को लेके, क्योंकि 11वां घर है आमदनी का, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आमदनी बिल्कुल कम है, कोई धन कमाने का साधन आपके पास नहीं है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम का स्रोत नहीं है, तो राहु बुरे फल दे रहा है। क्योंकि वही बात मैं फिर बोलूंगा, आपने सवाल लिख के नहीं भेजा। हाँ, अगर आपने लिख के भेजा होता कि आपको भाई जॉब नहीं आपके पास है, काम काज में दिक्कतें आ रही, तो मुझे लग रहा है ये राहु आपको बुरे फल देगा। क्योंकि राहु की जो दशा होती है 18 साल की दशा एक जैसी नहीं जाती। कई बार क्या होता है बीच में अच्छी हो जाती है, जाते वक्त बुरे फल देती है, या आते वक्त अच्छे फल देती है, इसको भी समझना काफी मुश्किल है। लेकिन देखो जी, राहु जब 11वें घर में होता है, ये शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में फायदा देता है। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, आप शेयर बाजार का काम करो, सट्टा लॉटरी हो गया, इसमें अपना पैसा लगाया करो, उसमें आपको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस राहु के आप उपाय करो। उपाय करने से क्या होगा, इसका जो अच्छा फल वो कई गुना बढ़ेगा, और बुरा फल जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। अब इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। पहला उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ देखो जी, आपने शाम को या रात को पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है, राहु के लिए आप क्योंकि जो राहु एक दानव ग्रह है, इसके लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो है शिव जी का सहारा लो, दूसरा है हनुमान जी, और दुर्गा जी। अब इनका सहारे का मतलब ये है, एक तो शिव जी के लिए क्या करो, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है, राहु खुद शिव जी की पूजा उपासना करता है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु अच्छा हो जाएगा। तो रोजाना भाई सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहां पे जाके ओम नमः शिवाय जाप करो, शिव चालीसा पढ़ लो, और भी शिव जी का जो पाठ है, शिव तांडव स्रोत होगा, जो पाठ आपको आता है वो पढ़ा करो। सबसे बेस्ट वैसे है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप वहां पे बैठ के 10 मिनट 5 मिनट करो। और दूसरे नंबर पे है हनुमान जी। हनुमान जी के मंदिर भी जाना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो सुबह शाम, दुर्गा चालीसा पढ़ो। ये 3 देवी देवताओं की अगर पाठ पूजा करोगे, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपका बुरे फल देगा ही नहीं। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं, और ये देवी देवताओं का पाठ पूजा करना है। और एक और, राहु का वैसे दान भी होता है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि राहु आपको अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई दिक्कतें लाइफ में तो आ रही हैं बहुत सारी, तो मैं बोलूंगा राहु का दान भी कर लिया करो। और राहु का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो वैसे देखो जी, मैं फिर बोलूंगा राहु जितना मर्जी अच्छा हो, ये बुरे फल जरूर देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये कुंडली में दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, ये खराब चीजों का कारक होता है, ये स्ट्रगल का कारक है, बीमारी को कारक, इसमें बीमारी भी लगती हैं। ये आपको कान का रोग दे सकता है, आप भी देख लेना। 11वें घर में बैठ के राहु कान का रोग जरूर देता है। अगर आपको लग रहा है कि कान में दिक्कत आ रही है, तो ये बुरे फल दे रहा है, आपको नोट कर लेना। अब आप आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे दूसरे घर में बैठे मैं गुरु बुध की बात करता हूँ। आपके देखो जी, ऊपर बुध की छोटी दशा चली हुई है, 12 महीना 23 है, 1 साल हो चुका है। सवाल की बुध कैसा है, अब बुध की बात करते हैं। पहले समझो ये दूसरा ग्रह है किसका। जैसे कि देखो जी, 11वां ग्रह होता है आमदनी का, मतलब आप जो धन कमाएंगे। दूसरा ग्रह होता है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा ग्रह देखेंगे। और फार्मूला यहाँ पे है धन जोड़ना देखना है तो घर का मालक देखो। दूसरे घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में बुध और गुरु आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों की मैं बात करता हूँ। देखो जी, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में दो मेरे दोस्त, मान लो मेरे जो क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, वो मेरे घर में आए हैं। तो वो मेरे घर में आएंगे, मेहमान बन के आएंगे। अब मेहमान बन के आने की वजह से वो मेरे घर में कोई नुकसान मेरा नहीं करेंगे, बल्कि मेरे घर का अच्छा करेंगे। वो काम यहाँ पे गुरु बुध करेंगे। गुरु बुध कहाँ बैठे हैं, दूसरे घर में। किसका घर है, सूर्य का घर। तो पहले यहाँ पे बुध की बात करूं, बुध बैठा है भाई दूसरे घर में, सूर्य के घर में, और सूर्य को अपना मानता है दोस्त। तो बुध इस दूसरे घर का करेगा अच्छा। अब क्या अच्छा करेगा, बुध का पहले अपना घर समझो कौन सा है। बुध इस कुंडली में है तीसरे घर का मालक, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध।
तीसरा घर मेहनत साहस, मेहनत धन के घर में बैठा है। बुध ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। बुध आपको धनी बनाएगा खुद की मेहनत के बल पर, और बुध आपको धनी बनाएगा बुध के जुड़े कामों से। जैसे कि आप बुध, दूसरा घर धन, आप वाणी के जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं, या बुध लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, ऐसे काम करके आप धन कमा सकते हैं। बुध ही दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस दूसरे 12वें घर का भी वैसे मालक है, 12वें घर से, क्योंकि 12वें घर में नंबर जो 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। 12वां घर खर्चे का होता है, खर्चा धन। वैसे बुध, ये भी जो बुध है, ये आपको धनी भी बनाएगा, धन भी देगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा इसकी दशा में। आप चाहे नोट कर भी लेना, 1 साल से आपका धन खर्च भी हो रहा होगा। या ये 12वां घर विदेश का भी होता है, विदेश धन, आपको विदेशी व्यापार से भी धन आ सकता है। जहाँ विदेश में जाओगे वहां से भी आपको धन आ सकता है। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, अगर घर से दूर जाओगे वहां पे भी आपको धन आएगा। बुध ही दिखा रहा है। और साथ में जो गुरु है, गुरु इस घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है, 12 मीन राशि मालक गुरु, तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से। और गुरु बैठा है दूसरे घर में, सूर्य घर में, मित्र राशि। गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब भाग्य चला गया धन के घर, मतलब गुरु ही दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलेगा। गुरु ये दिखा रहा है। गुरु भी आपको मतलब भाग्यवंशी धन देगा, खासकर गुरु की दशा में। पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। गुरु वैसे छठे घर का भी मालक है। छठे घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। छठा घर रोग, रोग धन, अपने घर को देख रहा है। गुरु भाई आपको रोगी भी बना सकता है, रोग के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। कौन सा रोग? पेट का रोग, कब्जी होना, डायबिटीज होना, पेशाब में कोई दिक्कत आना, ऐसे कोई रोग आपको हो सकते हैं गुरु की दशा में। वैसे गुरु आपका 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बलहीन बैठा है। अब दूसरे घर का जो मालक सूर्य है, वो पहले घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में, ये भी आपका अच्छा है। सूर्य है दूसरा, धन, धन खुद सूर्य दिखा रहे, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। सूर्य साहसी बनाएगा, पराक्रमी, मेहनती, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। शुक्र की बात करूं, शुक्र इस घर का मालक है, चौथे घर का। चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। चौथा घर है माता मकान वाहन। अगर आपकी माता मकान वाहन देखनी है, चौथा घर, चौथे घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा, जो कि पहले घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र 11वें घर का भी मालक है। आमदनी लाभ, शुक्र वैसे अच्छा है, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी, सुंदर बनाएगा, आपको आकर्षक बनाएगा। यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने को वैसे यहाँ पे हजारों चीजें हैं। तो और तीसरे घर में चंद्रमा, वो अच्छा है, लग्नेश है। शरीर आपका तीसरे घर में, मेहनत, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, उसमें मन आपका ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या देखा, सूर्य अच्छा है, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा। और वैसे 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 तो आप केतु भी उच्च का बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल है, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। मंगल आपका ज्यादा खराब है। और शनि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु मैंने बोला है, वो वैसे तो दिख रहा है कि उच्च का है, लेकिन फिर भी वो आप मेन प्रैक्टिकल करना। तो कुल मिलाकर कहा जाए, आपके लिए सबसे जरूरी जो उपाय है, एक तो है राहु ग्रह के, क्योंकि उसका बड़ा आपके ऊपर असर है जीवन के ऊपर। उसके उपाय क्या बोले हैं कि शाम को या रात को राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ो, और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करो। दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय जरूरी है मंगल, क्योंकि वो आपका खराब है। मंगल की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी। तो मंगल के लिए मंगल कवच सुबह के टाइम, मंगल स्रोत और हनुमान जी, ये 3 पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। और शनि की वजह से दिक्कत आपको आएगी पत्नी को लेके, तो शनि चालीसा भी आप रात को पढ़ लिया करो, और शनि मंदिर जाया करो। आपके देखो जी, पहले रात के उपाय लिख लो, लिख लो आप रात के उपाय। रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा, ये 3 पाठ तो है रात के समय या शाम के समय। और सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये है सुबह के टाइम। और बाकी जो मैंने शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी बोली है कि इनके पाठ पूजा कब करने हैं, जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, या दोनों टाइम कर सकते हो, इनका कोई टाइम नहीं। और अब यहाँ पे देखो जी, केतु के मैंने बोला जब आप संतान लेंगे उस समय कर लेना, चंद्रमा के उपाय नहीं करने। और बाकी यहाँ पे शुक्र है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है, क्योंकि उपाय देखो जी हो जाएंगे ज्यादा यहाँ पे। और बुध की जो दशा है, बुध आपका धन खर्च कराएगा, ये थोड़ा सा मार्केशी धन खर्च भी होगा। और बुध के लिए क्या करो, क्योंकि वही बात है, उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो बुध के जो देवता हैं, गणेश जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र कर लिया करो, ओम गण गणपति नमः, वो कर सकते हो। बाकी देखो जी, आपके होंगे सवाल, मुझे नहीं पता। रत्न की बात करो, रत्न आप गुरु का वैसे पुखराज धारण कर सकते हो, इसके अलावा कोई रत्न धारण मत करना। पुखराज आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में करना है, और इसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के करना है या पित्तल में जड़वा के करना है, अपने आपके वेट के बराबर होगा। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लेना, 70 है तो 7.25 रत्ती का। लेकिन अगर अब आपका भी बजट नहीं है तो चाहे बाद में कर लेना।
नीले कपड़े कम यूज़ करो, पीले ज़्यादा पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकते हो, परफ्यूम लगा सकते हो, हरे कपड़े पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। बस नीले कपड़े कम यूज़ करो, नीले और काले कपड़े कम यूज़ किया करो। तो आपकी पूरी कुंडली अगर निचोड़ निकालूं, तो दिक्कत आपको आएगी वो आपको मैरिज लाइफ में आएगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। उसके हैं दो कारण। पहला कारण, सातवें घर का मालक शनि पत्नी के घर का मालक है, वो आपका खराब है। और दूसरा है मंगल दोष बन है। दूसरी दिक्कत आपको केतु की वजह से गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ये दिक्कतें आ सकती हैं। और मंगल की वजह से हेल्थ भी खराब होगी, काम काज में दिक्कतें आना। फिर भी आपको लग रहा है कि आपके, देखो जो सवाल है, अगर कोई बात समझ नहीं लगी, सवाल अपने लिख के अपने पास रख लेना। दोपहर 2 बजे के आसपास मुझे कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना जो आपके सवाल है। दान आपको मैंने बोला है कि अगर राहु की दशा आपकी दिक्कतें पैदा कर रही है, तो राहु का दान करो। और इसके अलावा दान अपने फिलहाल अभी किसी का मत करो। और मेन पाठ पूजा वो करो आप।